Good morning, students. How are you? Fine. Very good. So today we are going to learn lesson number 5 in your science book. Okay. First of all, we state 17 July 2020. और क्लास कौन सी हमारी आज? 4th क्लास है ना. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक क्या है हमारा? प्लांट लाइफ. सो दिस इज योर साइंस बुक. आज हम इसकी साइंस बुक के अंदर यूनिट नंबर 3 वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो आपका लेसन नंबर 5 आता है प्लांट लाइफ, उसको पढ़ेंगे. ओके. सो दोज ऑफ यू आर हैविंग बुक, प्लीज ओपन पेज नंबर 43. तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए प्लांट लाइफ. प्लांट जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, लाइफ यानी कि जिंदगी. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स की जिंदगी के बारे में कि वो किस तरह से होती है. सो स्टार्ट रीडिंग. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिनके अंदर जान होती है. जैसे हम हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है. हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम मर जाते हैं. तो जो जिंदा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे ग्रो इन प्लेन्स, ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट्स एंड इवन अंडर द सी. अब जो प्लांट्स हैं वो कुछ तो प्लेन्स पर भी होते हैं, पहाड़ों पर भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होते हैं और यहाँ तक कि सी यानी कि समुद्र के नीचे भी होते हैं. लाइक अस ईच प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. अब हर प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब एक प्लांट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रूट यानी कि जड़ें, स्टेम जो उसका तना होता है, ब्रांचेस जो उसकी अलग अलग टहनियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, बड्स जो पौधे के अंदर छोटे छोटे जो फूल निकलते हैं उनको बोलते हैं बड्स, बड़े फूल फ्लावर्स और जो उनसे फ्रूट्स आते हैं. देखो इधर आपको दिख रहा है बच्चे, दिस इज योर बुक एंड दिस इज द डायग्राम. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है. देखो ये जो नीचे जड़ें जा रही हैं इनको क्या बोलते हैं? रूट. इसका जो मेन तना होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम. ठीक है. अब इसके अंदर से जो अलग अलग छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच. जो उसके पत्ते होते हैं लीफ. जो छोटे छोटे फूल निकलते हैं इनको हम बोलते हैं बड. जहाँ हमें लगता है कि हमें कहते नहीं कली बन गई है, फूल निकलने वाला है, तो वो जो कली शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बड. जो प्रॉपर फ्लावर आ जाता है वो फ्लावर हो गया. फिर अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूट भी आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका फ्रूट. अब ये जो पूरा सिस्टम है प्लांट का आपको दिख रहा है इधर, तो ये जो नीचे जड़ों वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. और जो अपर पार्ट होता है जहाँ पर ये ब्रांचेस से लेकर फ्लावर्स का होता है इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम. यानी कि प्लांट्स के दो मेन सिस्टम होते हैं. एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम. देखो सपोज करो ये प्लांट की क्या है? जड़ें हैं. ठीक है. ये आपका यहाँ से प्लांट की हो गई मेन स्टेम हो गई. अब इससे जो ये ऐसे निकल रहा है ये क्या होती हैं? आपकी ब्रांचेस. अब इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर अगर ऐसे ये क्या होते हैं हमारे? लीफ. ये क्या आ रही है? हमारे अलग अलग तरह के लीफ आ रहे हैं. ठीक है. अब इसी के अंदर में लीफ हो गई. ये तो सारे कि यहाँ पर हमारे पास ये इतनी लीफ है. अब यहाँ पर ही हमें दिखता है कि ये ऊपर में यहाँ पर क्या निकल गया? ये फ्लावर.
ठीक है। अब एक तरफ हमें लगता है कि ये ना छोटे से ऐसे इस शेप में कि जो अभी फ्लावर बन सकते हैं। ये क्या हो गए हमारे बर्ड्स। अब एक तरफ हमें यहाँ दिखता है कि इससे हमें क्या मिल रहे हैं, छोटे छोटे, मान लो यहाँ पर ये फ्रूट्स मिल रहे हैं। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या, शूट सिस्टम। ठीक है। जो नीचे सिर्फ ये जड़ें होती हैं, इन जड़ों को हम वैसे तो क्या बोलते हैं, रूट। ओके, क्या होती है ये, रूट। मगर हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रूट सिस्टम। यानी कि प्लांट्स के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। अब पहले रूट शूट सिस्टम के और डिफरेंट पार्ट्स के नाम बता देती हूँ। ये होता है आपका फ्लावर, ये हो गए आपके बर्ड्स। ओके, दिस इज योर फ्रूट्स। ये क्या होती हैं, लीफ। और ये जो अलग अलग जाते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। ओके, और जो सेंटर पार्ट या आपका मेन है जो ऊपर तक जाता है, दिस इज कॉल्ड योर स्टेम। STEM, स्टेम। ओके, अब हमने क्या देखा, ये पूरा एक प्लांट होता है। प्लांट के दो बेस होते हैं, यानी कि दो सिस्टम, एक शूट और एक रूट। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। प्लांट के नीचे पार्ट्स में जहाँ पर सिर्फ जड़ें होती है प्लांट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। अपर पार्ट को जिसमें अलग अलग उसके फ्लावर के या प्लांट के पार्ट्स दिखाए गए हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा शूट सिस्टम, जिसमें हमारे क्या क्या आता है, फ्लावर, बड्स, ब्रांचेस, लीफ, स्टेम एंड फ्रूट्स। तो ये पूरी चीज क्या है हमारी, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ओके, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ रूट सिस्टम के बारे में। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रूट। यानी कि वो पार्ट जो सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उसके नीचे होता है। क्योंकि हमें ज़मीन के ऊपर क्या दिखता है कि हाँ भाई पौधा आ गया, बड़ा हो गया, गमले में लगाया, गमले के अंदर क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं ना। तो मिट्टी के नीचे जो ये जड़ें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रूट। मगर यहाँ पर भी अब दो टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। एक होता है हमारा टैप रूट, ओके, और एक होता है हमारा फाइब्रस यूक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट क्या होता है। टैप रूट, when the main root grows from the end of the stem and goes deep into the soil, and many small roots grow from the main root, this type of root is called tap root. इसका मतलब क्या है, अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ इसको। इसका मतलब ये है, देखो ये हमारी क्या हो गई, सरफेस हो। सरफेस के नीचे सपोज करो ये आपकी एक रूट है, स्टेम है ये किसी चीज का। ये ऊपर में जो थोड़ा सा आता है, दिस इज कॉल्ड योर स्टेम। ठीक है। और ये जो हमारा जा रहा है इसके नीचे, ये होता है मेन रूट। ये मेन रूट है, यानी कि मेन जड़ है किसी चीज की। मगर इसी जड़ में से अगर हमारी ऐसे छोटी छोटी और जड़ें अगर निकलती हैं,
होता है ना। अब एक ही जड़ है तो एक ही जगह तो नहीं रहेगी ना, उसमें से और भी हमारी छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो निकलती हैं, यानी कि रूट्स निकलती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन वाली रूट्स को हम क्या बोलेंगे, साइड रूट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर एक मेन रूट गई है, यानी कि ये वाली गई है। अब इसमें से अगर हमारी एक जड़ में से और भी अलग अलग जड़ें निकलती हैं और भी अलग अलग रूट्स निकलती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, साइड रूट। और ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा क्या कहलाता है, टैप रूट। ओके, ये क्या कहलाया हमारा, टैप रूट। तो when the main root grows from the end, यानी कि ये मेन रूट जो है वो जब एंड से बढ़ रही है and goes deep into the soil, और सॉइल की गहराई में, क्योंकि ये जमीन के नीचे आ गई है ना इतनी गहरी, और and many small roots grow from the main root, और एक ही मेन रूट से क्या होगा, अलग अलग अगर हमारे पास और भी जड़ें निकल जाती हैं तो this type of root is called tap root. The small roots that grows from the main root, अब जो ये स्मॉल रूट है जो मेन रूट से निकल रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, लैटरल या फिर साइड रूट्स भी बोलते हैं इनको। द टैप रूट इज क्वाइट थिक, टैप रूट जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर, मगर जो उसकी ब्रांचेस हैं ये क्या होती है, बहुत पतली होती हैं। आर थिनर प्लांट्स लाइक, देखो जैसे कौन कौन से होते हैं, रोज, पी यानी कि मटर, कैरेट, गाजर, रेडिश, मस्टर्ड एंड ब्लॉसम हैव टैप रूट्स। यानी कि ये जो हमारे हैं जैसे गाजर, मूली, मटर, इन सब की जो रूट्स होती हैं कैसी होती हैं, टैप रूट। आपने देखा होगा ना, जब जैसे मूली भी आती है तो मूली पूरी होती है मगर उसकी साइड में से ना मूली में से छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती है। वो क्या होता है, क्योंकि मूली क्या है, टैप रूट है, और जो छोटी जड़ें हम मूली घर में लाने के बाद भी देखते हैं उसमें निकलती हैं, वो क्या होती है, हमारी साइड रूट होती है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। पहले हमने क्या पढ़ा, प्लांट लाइफ, यानी कि प्लांट्स के दो टाइप होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स पढ़े, लाइक दिस वन इज योर स्टेम, फ्रूट, ब्रांच, लीफ, बड एंड फ्लावर। जो नीचे का पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड योर रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारी जड़ें होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि रूट सिस्टम में भी टू टाइप्स होता है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। अभी हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा। सरफेस के नीचे जो ये मेन रूट होती है, ये मेन रूट हो गई, और इससे रिलेटेड जो साइड से जड़ें निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, साइड रूट होते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं फाइब्रस रूट पे। और फाइब्रस रूट क्या होती है बेटा, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन एंड अ स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। यानी कि अब हमने क्या करा, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन एंड अ स्मॉल रूट्स ग्रो, ये स्टेम है, ये देखो इसको दोबारा देखते हैं। अब स्टेम कहाँ होगा, जमीन से ऊपर होता है ना स्टेम, तो यहाँ होता है स्टेम, ये जमीन से ऊपर होता है, और जो इसके नीचे होती हैं वो रूट्स होती हैं। मगर कई पौधों में ऐसा होता है कि एक ही स्टेम से और भी अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती हैं, जैसे कि यहीं से निकल रही और भी अलग अलग रूट्स निकलती जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा फाइब्रस रूट। जैसे कि सपोज करो अब हमारे पास यहाँ पर घर में देखा है कभी आलू में से और ऑनियन में से अपने आप को निकल जाते हैं। सपोज करो ये ऑनियन है यहाँ पर, ठीक है। अब ऑनियन में होता है ना कि कभी कभी घर में बड़े बड़े क्या करें, प्याज उग गई आपस में, तो वो क्या होता है, प्याज में से देखा है कभी कभी ग्रीन कलर के अपने आप स्टेम्स निकल आते हैं। यानी कि वो चीज़ जिसमें अपने आप ही और भी चीज़ें और भी स्टेम्स जो हैं वो निकल आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स।
ऑनियन है, ऑनियन को हमने घर में रखा, उसमें से पहले तो सिर्फ कुछ नहीं होता, फिर धीरे 1 लाइन 2 लाइन 3 4 ऐसे निकल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइबरस रूट्स। ओके, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, ऑनियन, वीट, राइस और ग्रास, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल हैं फाइबरस रूट्स के। ठीक है बेटा, टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी कि इन रूट्स के क्या फंक्शन है, ये रूट्स जो है वो क्या काम करती हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ रूट्स। सो रीड इट। द रूट्स क्या क्या काम करती है, सुनो। होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को अच्छी तरीके से पकड़ के रखती है सॉइल के अंदर। अब ये देखो, जैसे कि ये आपका सरफेस है, इसके नीचे आपका ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसके ऊपर इसके आपके पत्ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर में इसकी जड़ें हैं, तो रूट्स का काम क्या है कि इस प्लांट को, यानी कि इस मान लो आपकी रेडिश है या कैरेट है, कुछ भी है, उसको वो मिट्टी के नीचे अच्छे से पकड़ के रखती है कि ताकि वो अच्छे से अपनी शेप ले ले, साइज ले ले। ओके, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अभी आसपास में क्या होता है, यहाँ पर ये सब जो है ये आपका क्या है, सॉइल है, ठीक है ना। ये क्या हेल्प करते हैं, अब रूट्स हेल्प करते हैं कि जो ये सॉइल के अंदर पानी है या मिनरल्स है, ये उसको अच्छे तरीके से इस प्लांट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है होल्ड द सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम वॉशिंग अवे विद द रेन वाटर। अब बारिश आती है ना, और खेतों में मान लो ये हमारी सब्जियां उगी हुई हैं, तो इसका काम क्या है रूट्स का, कि इसको इतना टाइटली पकड़ के रखना कि चाहे बारिश का पानी जो है वो ज़मीन के अंदर कितना ही चला जाए, मगर इसको खराब नहीं होने देना उसने। Of plants like carrot, radish, turnip and sweet potato, store food in them. We eat them as food. और plants जैसे कि आपका कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है और स्वीट पोटैटो है, इनको फूड के रूप में स्टोर करके रखते हैं कि जिससे हम इनको एज अ फूड खा सके। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लांट्स लाइक बनियन ट्री प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। मगर कुछ पौधे होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जैसे कि बनियन ट्री, उनको एक अलग से कहते हैं ना एडिशनल रिक्वायरमेंट, थोड़ा अलग, थोड़ा सा और बढ़ करके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैनी रोप लाइक रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम इट्स थिक एंड हेवी ब्रांचेज। अब बनियन ट्री जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो पिक्चर में देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा ये बनियन ट्री है, इससे नीचे में इसके जो ब्रांचेज हैं नीचे की तरफ वो बहुत सारी रूट्स लटकती हैं, रोप की तरह, रस्सी की तरह जो है वो इसकी रूट्स लटकती है। दे एक्ट लाइक पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो जो उसमें से ऐसे ऐसे लटकती हैं उसकी ब्रांचेस में से, इस तरह से वो क्या होती है, रोप की तरह होती है। अब इनको जो होता है एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा रूट सिस्टम फिनिश हो गया। हमने रूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था, रूट सिस्टम में हमने पढ़ा उसकी 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट जो स्टेम की सरफेस के नीचे होती है, जिसके अंदर एक तो मेन स्टेम होता है, मेन रूट होता है, मेन रूट से भी अगर साइडों में थोड़ी थोड़ी जड़ें निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, साइड रूट। फिर पढ़ा हमने फाइब्रस रूट, जिसमें क्या होता है कि अपने आप ही सरफेस के ऊपर जो स्टेम होता है उसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेम्स या रूट्स जो है वो उग जाती हैं, जैसे कि ऑनियन में और पोटैटो में। ये हो गया फाइब्रस रूट। फिर हमने फंक्शंस ऑफ अ रूट पढ़े। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट शूट सिस्टम। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि शूट सिस्टम जो है वो क्या होता है। शूट सिस्टम क्या था हमारा, जो प्लांट के ऊपर होता है,
वो क्या था हमारा? शूट सिस्टम था, ठीक है ना। अब हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं।